फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जर्नी कुछ साल पहले शुरू हुई थी। पैथोलॉजिस्ट हूं। 25 साल मैंने अपनी जिंदगी के अपने उस प्रोफेशन को दिए। 3 साल मैंने शुरू में नौकरी की, फिर 22 साल मैंने अपना खुद का क्लिनिक रन किया। बहुत सारा नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत। एक छोटा सा कुछ डिस्क्लेमर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्वांटम एनालाइजर मशीन एक टूल है ना। ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। डायग्नोस्टिक टूल का मतलब ये होता है कि आपको ये बीमारी है, उसका प्रूफ नहीं देता है। लेकिन हाँ, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को स्कैन करता है, आपके शरीर को स्कैन करेगा, और जो आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स आपके शरीर में डेवलप हो रही हैं उसकी जानकारी आपको जरूर से मिल जाएगी। ऑलराइट। दूसरी चीज, इसकी रिपोर्ट के साथ में आपको किसी भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ में इसको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया मेरा ब्लड रिपोर्ट ये दिखा रहा है, क्वांटम मशीन का रिपोर्ट ये दिखा रहा है। दोनों अलग अलग टूल्स हैं, दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है। सो कोई भी दो टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट्स आपको बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आएंगे। क्वांटम मशीन एनालाइजर जो है एक स्कैनिंग मशीन है, जिसका हम कहते हैं एक्यूरेसी, है ना, जिसकी एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% है। आप डेफिनेटली ये डिपेंड कर सकते हैं कि भैया इस समय मेरी बॉडी का ऑर्गन किस स्टेट पे है, किस लेवल पे है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये मशीन मेरे को ऑपरेट करनी आ गई, मेरे को रिपोर्ट्स रीड करने आ गए, मतलब मैं डॉक्टर नहीं बन जाता, है ना। और ना ही मैं एलोपैथिक मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता हूं, और ना ही मैं डॉक्टर बन सकता हूं। अगर आप पहले से डॉक्टर हैं, मोस्ट वेलकम। आपके लिए बहुत ज्यादा आसान जर्नी हो जाएगी। लेकिन हमें डॉक्टर नहीं बनना है। ये एक डिस्क्लेमर है, इस चीज का आपको सिर्फ ध्यान रखना है। क्वांटम मशीन एनालाइजर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो इसमें आगे हम कुछ कैलकुलेशंस के बारे में भी बात करेंगे। आप जब वो कैलकुलेशंस को देखेंगे तो आंखें ना एकदम ऐसे ब्रॉडन अप हो जाएंगी, चौकन्नी हो जाएंगी कि क्या ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। ये डिस्क्लेमर में नहीं आता, ये मैं आपको कहती हूँ ये पॉसिबल है, क्योंकि वो गणित है। राइट। और गणित कभी भी फेल नहीं होता, गणित हमेशा पास होता है और हमेशा प्रूवन होता है। सो गणित के ऊपर पूरा तरीके से ध्यान रखिएगा और इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैंने बनाया सिंपल है और इसको हम सिंपल ही रखेंगे। हम करने वाले क्या हैं, थोड़ा सा हम इस बेसिक्स को समझेंगे, कैलकुलेशंस को समझेंगे। फिर मैं आपको क्वांटम एनालाइजर मशीन पे एक रिपोर्ट रीड करके बताऊंगी कि आपको रिपोर्ट कैसे रीड करना है और किस तरीके से आप इस पे कर सकते हैं। अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगी फ्रेंड्स आपको, तो क्वांटम मशीन मेरे पास आई, मुझे सुरेखा जी ने इसको गिफ्ट किया था। एनालाइजर मशीन अ बूस्ट टू योर मोदी केयर बिजनेस। राइट। आप अपने बिजनेस को किस तरीके से इस मशीन का, इस टूल का इस्तेमाल करके बूस्ट कर सकते हैं, हम पहले वो समझेंगे और जानेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्या होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा माइंडसेट है टू अर्न बिग मनी। आपको ये समझना होगा ये एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत बड़ा पैसा, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, उस पर 100% विश्वास कर सकते हो कि भैया ये पैसा मैं कमा सकता हूं। ये माइंडसेट के साथ में आपको इस टूल को इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे देगा आपके बिजनेस में। हेल्पिंग पीपल, आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं लोगों की मदद करूंगा, उनको अपने शरीर को समझने के लिए, शरीर को हेल्दी कैसे लोग बना सकते हैं, मैं उनको गाइडेंस दूंगा। वर्क लाइक अ मिशन, जब हम ये मशीन के साथ में, इस टूल के साथ में काम करेंगे तो हम एक मिशन के तौर पे काम करेंगे, जैसा मैंने और मेरी टीम ने शुरू किया है। और हमने अपने मिशन का नाम दिया है मिशन वेलनेस। इसकी हमने एक लोगो भी बनाई है जिसको हम अपने हर एक कैंप में, हर एक एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं, मिशन वेलनेस को। ऑलराइट। हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ, ये हमको समझना होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज के तारीख में ना न्यूट्रिशन इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले विदेशों में आती है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में आती है, उसके बाद 10-15 साल में वो हमारे लिए हकीकत बन जाती है। टेक्नोलॉजी हमको पता है, सबसे पहले टेलीविजन अमेरिका में आया, फिर उसके 15 साल बाद हमारे देश में आया। राइट।
आज हर घर में आपको टेलीविजन मिल जाएगा। सबसे पहले मोबाइल फोन का आविष्कार भी यूएस में हुआ। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे करीब 65 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। शायद ये डेटा पुराना होगा, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 80-90 करोड़ लोग जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे देश में 10-15 साल पीछे बाद में ये चीजें आती हैं। अगर वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री की बात करूं फ्रेंड्स, तो अमेरिका में हमारे से 5 गुना पॉपुलेशन कम है ना। हम अमेरिका से 5 गुना पॉपुलेशन में ज्यादा हैं, लेकिन उनका वेलनेस और न्यूट्रिशन का अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, सालाना टर्नओवर जो है वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। आप बात को समझ रहे हैं? आज की तारीख का डेटा ये। आने वाले 10 साल में अगर आज आपने अपने आप को न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस के इंडस्ट्री के साथ में जोड़ लिया, यानी मोदी केयर सप्लीमेंट्स के साथ में अगर आपने काम करना शुरू किया, आने वाले 10 साल में आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे जो शायद आज आपका दिमाग वो पैसा, वो अमाउंट लिखने के, सोचने के रिजेक्शन में जाए। बट दैट इज व्हाट यू कैन क्रिएट फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ एंड योर टीम। सो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को हम हैंडल करने जा रहे हैं, तो सीरियस माइंडसेट के साथ में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने आपको कहा, एक राइट माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि बहुत बड़ा पैसा आप इस इंडस्ट्री से, इस टूल से कमा सकते हैं। लोगों को मदद करने के बारे में बहुत अच्छे से, प्यार से इस चीज को समझिए, क्योंकि आप लोगों के पास जाने वाले हैं। और एक चीज समझ लेना, हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ, क्योंकि हेल्थ आने के लिए बहुत सारी वेल्थ भी कामयाब नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ है तो बहुत बड़ी वेल्थ कमाने की ताकत आपके पास आ जाती है। तो ये चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। यू हेल्प पीपल, राइट? आप क्या करेंगे? लोगों को मदद करेंगे हेल्दी रहने में। आप क्या करेंगे? एक वेलनेस को स्प्रेड करेंगे, वेलनेस का मैसेज स्प्रेड करेंगे, टू ग्रेट स्प्रेड वेल्थ टू, क्योंकि इसी से आप लोगों के बीच में उनकी तबीयत, उनके हेल्दी को आप स्प्रेड करेंगे। उसके साथ साथ में आप वेल्दी वो लोग कैसे बन सकते हैं, बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये चीज भी आप स्प्रेड कर पाएंगे। बिजनेस मल्टीप्लिकेशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, आप सोच भी नहीं पाएंगे। कैलकुलेशन में आपको बताऊंगी तो आपके सोच में बहुत इजीली वो चला जाएगा। बिजनेस मल्टीप्लिकेशन एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आप कर पाएंगे। ये सिंपल और डुप्लीकेबल है, इजी टू अप्रोच पीपल है। लोगों के घरों में घुसना बहुत आसान है अगर आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं, राइट? अगर आप प्रिकॉशनरी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं कि भैया बीमार पड़ने से बेहतर मैं प्रिकॉशन कैसे लूं, अपने आप को किस तरीके से रखूं, एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में कैसे रहूं कि मैं बीमार पड़ने से बच जाऊं, और अगर मैं बीमार पड़ भी गया तो बहुत जल्दी उसमें से रिकवरी कर जाऊं, राइट? अर्न हेल्थ, वेल्थ एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड मैनकाइंड। जब आप इस मिशन पे काम करना शुरू करते हैं तो आप अपनी हेल्थ तो बनाते ही हैं, अपनी टीम की, अपने लोगों की हेल्थ तो बनाते हैं, वेल्थ भी कमाएंगे, उसके साथ साथ में आप रिस्पेक्ट भी कमाना शुरू कर देते हैं। इसे करने के लिए हमें क्या स्किल्स की जरूरत होगी, क्या चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए? तो बेसिक एंड थरो नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? वो आप वेलनेस सर्टिफिकेशन वर्कशॉप्स अपनी कंपनी की होती है, वहां से आप कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन जो आपको आरोग्य बुक से आरोग्य बुक को अच्छे से चाट लीजिए, जरूरी है। एसपीबीएम एकेडमी में हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, उसको थोड़ा सा आप ना एवरी डे एक एक प्रोडक्ट आप उसको रीड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी जब आप इस मिशन पे काम करना शुरू करें। ऑर्डरिंग मशीन, आप अपनी मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? इसकी जो बेसिक कॉस्ट आती है बेसिक मशीन की, वो 5,500 रुपए, और करीबन 350 रुपए इसके कुरियर चार्ज होते हैं, जो आपके घर पे 3 दिन में डिलीवर हो जाती है। वो लोग आपको एक वीडियो भेजते हैं, आपको गाइड करते हैं किस तरीके से आप इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपने लैपटॉप पे इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। ये मशीन नॉर्मल लैपटॉप पे चलती है, जो हमारा ये होता है एप्पल लैपटॉप पे, मैकबुक पे ये मशीन नहीं चलेगी, इसका सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा। ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज आपको समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक इंडिकेटिव टेक्नोलॉजी है, हम किसी की कोई बीमारी डिटेक्ट करने नहीं जा रहे, है ना? इसकी एक्यूरेसी अबाउट 85% होती है, और इसकी किसी भी रिपोर्ट को आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये इंडिकेटिव वैल्यूज हैं
और दोनों का जो मेजर करने का तरीका है वो अलग है, दोनों टेक्नोलॉजी अलग है, तो दो अलग टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट्स आप कभी कंपेयर करने नहीं चाहिए। गेट गोइंग, आप इसे करेंगे कैसे? आप इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपकी मशीन आई, आपने उसका इंस्टॉलेशन किया, जो गाइडेंस आपको जिनसे आप मंगाएंगे वो आपको दे देते हैं। सबसे पहले अपना खुद का चेकअप कीजिए, फैमिली का चेकअप कीजिए, क्योंकि यही हमने किया था। ऑलराइट, और मशीन को कैसे इस्तेमाल करेंगे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है ना, मशीन भी देखेंगे, रिपोर्ट्स भी देखेंगे, उन टर्मिनोलॉजी को सिंप्लीफाइड करके हम आपको बताएंगे भी। लेकिन ये चीजें हैं, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भैया इसकी टर्मिनोलॉजी से मेरे को अकस्टम होना पड़ेगा। अकस्टम यानी मेरे को जब मालूम होना चाहिए कि ये क्या टर्म्स है, इसका मतलब क्या होता है, क्या चीजें हैं ये आप जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना खुद की मशीन पे आप इसको यूज करेंगे, आप सीख पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ पहले सीख लूं फिर मशीन लेके फिर मैं काम करूं, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, ये आपको समझना है। तो मशीन जब आप ऑर्डर करेंगे आपके पास आ जाएगी, तो इसको सीखना बहुत ज्यादा सिंपल, आसान और फास्ट। एक बार आपने अपना खुद का कर लिया, आपकी फैमिली का कर लिया, आपको मशीन समझ में आने लग गई, इसके रिपोर्ट्स, इसके टर्म्स समझ में आने लग गए, फिर अब आप अपने पड़ोसियों का टेस्ट कर लेंगे कि भैया मैंने एक डिवाइस ऑर्डर किया है जो पूरी बॉडी का स्कैन करता है, 2 मिनट में ये स्कैन कंप्लीट हो जाता है, 5 मिनट लगेंगे मेरे को आपको बताने के लिए कि आपके कौन से ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी है क्या, बोन्स में कोई डेफिशिएंसी है क्या, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे हेल्थ के न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकूंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपने पड़ोसी, मतलब जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी उठक बैठ हो, उसके साथ में आप सबसे पहले उनका स्कैन करेंगे, क्योंकि वहां पे आपका कंफर्ट लेवल, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद में आप अपने नियर डियर फ्रेंड्स का कर सकते हैं। उसके बाद में आप प्रोस्पेक्ट के पास आपको जाना चाहिए। ऑलराइट, प्रोस्पेक्ट के साथ में भी जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करने के साथ में आप ना कुछ फ्लायर्स बना के दे सकते हैं। हम लोगों ने फ्लायर्स बनाए हैं, उसके टूल्स जो है, ये सारे टूल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आपके अप्लायंस से आप ये सारे टूल्स ले सकते हैं। ऑलराइट, सो ये फ्लायर्स देके आप सुबह सुबह गार्डन में इसको दे सकते हैं। वंस, मतलब एक बार पहले जब आप मशीन के साथ में आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जब वो रिपोर्ट्स के साथ में आपकी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद ये अगले टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। बुकिंग अपॉइंटमेंट्स, स्टार्ट डूइंग वन ऑन वन स्कैन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एक बंदे का, आप सिंगल सिंगल बंदे का सबसे पहले स्कैन शुरू करेंगे। एक साथ में सीधे 10, 12, 15, 20, 25 लोगों का आप कभी भी बुकिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब वन ऑन वन स्कैन करेंगे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे, आप रिपोर्ट समझाना सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा। आप लोगों को सप्लीमेंट जब एडवाइस करेंगे, तो लोगों को आपके सप्लीमेंट्स, आपके न्यूट्रिशंस के बारे में मालूम होगा। जब आप उनकी फॉलोअप वीकली करेंगे, क्योंकि यही चीज है, इसी तरीके से हम और हमारी टीम जो है काम कर रही है, और बहुत अच्छे से सक्सेस हम लगातार पाते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब आपके सप्लीमेंट्स लोगों को बेनिफिट देना शुरू करते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट हमारे इतने जबरदस्त हैं कि जब आप उनको रिकमेंड करते हो, तो जनरली मैक्सिमम चीजें 10-15 दिन में थोड़ा बहुत फील गुड फैक्टर उनको आने लग जाता है। आप 15 दिन में जब फर्स्ट फॉलोअप करेंगे, तो आपको ये तो पता पड़ेगा कि भैया हाँ, मेरे सप्लीमेंट सामने वाले को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, कुछ आराम दे रहे हैं। राइट, आप उनको वीकली फॉलोअप करिए, उनसे अच्छी दोस्ती बना के रखिए। उनको जब बेनिफिट आएगा, अगले मंथ की ऑर्डर वापस से उनकी बुक कर लें। अगले महीने की जब उनकी ऑर्डर वापस से आती है बुक करने के लिए, तो हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, क्योंकि हमने पहली बार जब सेल किया होता है, तो हमने एमआरपी पे सेल किया होता है। सेकेंड टाइम जब उनको अगले महीने का प्रोडक्ट लगता है, तो हम उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। ये कहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप कंपनी से डायरेक्टली सामान अपने घर पे मंगा सकते हो, ऑनलाइन खरीदारी करके। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लगातार 6 महीने के बाद 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सेकेंड टाइम में हम उनको सिर्फ इतना ही कहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जब एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगले महीने का प्रोडक्ट हम उनके अपने सामने उनके ऐप में ऑर्डर करवा देते हैं। राइट, सो वो मैंने जब करवा दिया, जब इसके 15 दिन के बाद हम उनको जो नॉर्मल अपने होम केयर के प्रोडक्ट हैं उनके साथ में इंट्रोडक्शन कराते हैं, क्योंकि अब हमको वो फैमिली से सिर्फ सप्लीमेंट के ऑर्डर्स नहीं चाहिए होती हैं, अब हमको उनके घर के सारे सामान की ऑर्डर्स चाहिए होती हैं। ऐसे करके जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो उनके साथ में, तो उनको एक चीज समझ में आती है कि ओ तेरी, मेरे को तो सप्लीमेंट भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, मेरा घर का सामान भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है,
अब आप उनसे जब बात करेंगे कि आपके घर में आप 10-15 लोगों को बुला लो, चलो आपके घर में हम स्कैन रखते हैं, बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली वो भाग भाग के लोगों को बुला के लाता है और 10-12-15 लोगों का स्कैन उसके घर में। आप और आपके टीम का कोई एक बंदा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपकी टीम का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिए, क्योंकि आपके साथ रह के आपकी टीम ट्रेंड हो जाती है, सीख जाती है कि किस तरीके से काम होता है। ऑलराइट। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आपके टीम मेंबर को ये पता पड़ता है कि भैया प्रोडक्ट सामने से बिक रहा है, सामने वाला खुद कूद कूद के प्रोडक्ट ले रहा है, बड़े प्यार से आपके रिस्पेक्ट भी कर रहा है और आपका बिजनेस भी दे के दे रहा है, तो अगली बार की मीटिंग आपका वो डाउनलाइन रख ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से आपके टीम में आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज कर सकते हैं। हमने इसी तरीके से इसको यूज किया है। इसी तरीके से धीरे धीरे आप जो है वो कैंप्स भी बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आज के तारीख में महीने में तकरीबन 20 से 22 कैंप एवरी मंथ वी डू। 20 से 22 कैंप, कम से कम 100 लोगों का, 150 लोगों का हम लोग कैंप करते हैं हर एक कैंप। राइट। सो ये भी आपका, ये स्टेज भी आ जाएगी जो अगली स्टेज आपकी होगी। जब आप ये करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको आपकी ब्रांडिंग एस्टैब्लिश करनी है। जैसे हमने अपनी ब्रांड बनाई है मिशन वेलनेस, हमने बाकायदा इसका लोगो बनाया है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। सो आप अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं, अपनी टीम की एक ब्रांडिंग कर सकते हैं, और लोगों को अप्रोच करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही आप एक्टिविटीज करते हैं, इसके फोटोग्राफ्स निकालिए, इसके वीडियोस निकालिए, जितने लोगों को बेनिफिट हुआ है उनके 2-2 मिनट के छोटे छोटे से वीडियो निकाल के आप लोगों को भेज के उनकी अगली अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो, और इजीली आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ में ये अपॉइंटमेंट्स मिलती जाती हैं जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे। सवाल ये आता है कि सबसे बड़ा बिजनेस अब आपका फॉलोअप में तैयार हो जाता है। आप फॉलोअप करेंगे और ये चीजें अगले बंदे को बताते जाएंगे, आपके अगले अपॉइंटमेंट्स बुक होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। अगर मैं आज बात करूं, आज हम लोग 10 तारीख पे बैठे हैं, इसी महीने के ऑलरेडी हमारी टीम के 15 हेल्थ कैंप अभी पेंडिंग है। ईच हेल्थ कैंप इज ऑफ मिनिमम 150 पीपल। तो आप सोच सकते हैं, और जो हमारा हाईएस्ट कैंप जो हमने एक ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज फॉर 500 पीपल। पूरी की पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है। टीम को पैसा आते हुए दिखता है, रोकड़ा खड़े होते हुए दिखता है, बहुत बड़ी चीज जो है वो आप कर पाते हैं। कुछ कैलकुलेशंस हैं, बेसिक कैलकुलेशंस है, इसको हम समझते हैं। अगर आपने मतलब अगर आप खुद इस मशीन को लेके इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, और हम बहुत छोटी फिगर्स के साथ में बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको 100, 150, 200 लोगों की बात नहीं कर रही हूं। अगर आपने हर रोज सिर्फ 2 लोगों का स्कैन किया, सिर्फ 2 लोगों का स्कैन हर रोज किया, मिनिमम ऑर्डर जो है वो 3,000 रुपए की आपकी आ जाएगी। मिनिमम मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप 3 से 4 सप्लीमेंट भी सिर्फ उनको देते हो तो आपकी आराम से 3,000 रुपए की ऑर्डर पर डे आ जाएगी। अगर आप महीने में सिर्फ 25 दिन काम करते हैं और हर रोज आपने सिर्फ 2 स्कैन किए, एवरी डे 3,000 रुपीज की ऑर्डर इज इक्वल टू मंथली ऑर्डर ऑफ 60,000 रुपीज। बिजनेस वॉल्यूम तो आप सब कैलकुलेट कर चुके होंगे, यस और नो? राइट। एक लेग में अगर आपकी टीम में सिर्फ 4 लोग इस चीज को डुप्लीकेट करते हैं एक लेग में, तो वो लेग में टोटल ऑर्डर वैल्यू जाती है 2,40,000 रुपए की। आपका वो लेग बड़े आराम से एलपीबी लेग बन गया। यही चीज हमने अगर 6 लेग्स में अपने सिखा दी, 4-4 लोग सिर्फ, हाँ मतलब मैं बहुत बड़ा गणित नहीं बता रही हूं आपको, आप अगला मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। अगर 6 लेग्स में मैंने सिर्फ 4-4 लोगों को यही चीज डुप्लीकेट करा दी, हर बंदा सिर्फ 2 लोगों का स्कैन रोज कर रहा है, कैंप नहीं लगा रहा, अभी ये 10 लोगों का, 12-15 लोगों का स्कैन नहीं कर रहा है, एवरी डे ओनली 2 पीपल स्कैन रिलीजियसली। महीने में 25 दिन, 5 दिन आप छुट्टियां मनाइए। ये चीज अगर हमने 6 लेग में कर दिया, आप डायमंड डायरेक्टर होते हो, आपका मिनिमम बोनस जो है वो 1.5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम पे आ जाता है। अब आप कैलकुलेशन कर लो, गोइंग जीआरडीडी, क्या आपको अपना टाइटल नजर आ रहा है? क्या आपको अपना इनकम, आपका चेक नजर आ रहा है? क्या आप अपना 10 लाख रुपए का इनकम विजुअलाइज कर पा रहे हैं? राइट फ्रेंड्स, ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। स्कैन देखेंगे किस तरीके से मशीन आप काम करेगी, किस तरीके से आप इसको स्कैन करेंगे। राइट। स्क्रीन फिर से मैं शेयर करूंगी। ओके, एक रिपोर्ट हम रीड करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आपको हमारे टीम के कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोस हैं वो दिखाती हूँ, एंड देन वी विल हैव सम टेस्टिमोनीज आल्सो। ये हमने टेस्ट किया था 24 तारीख को, लास्ट मंथ की। ऑलराइट। सो एक सर की ये रिपोर्ट है। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर एनालिसिस है ना। ये आपके हृदय की और ब्रेन की
ब्लड वेसल्स किस तरीके से हैं, ब्लड किस तरीके से है, ये चीज डिटेक्ट करता है। इसमें जो रिपोर्ट है, आप वो रिपोर्ट देखेंगे तो आपको इसके सिर्फ 3 पैरामीटर्स देखने होते हैं, ब्लड विस्कोसिटी, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और ब्लड फैट। अब ये चीजें क्या हैं वो समझते हैं। ब्लड विस्कोसिटी यानी खून कितना गाढ़ा है, क्या आपका खून गाढ़ा है। अब ये ग्रीन जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ग्रीन जो चीज है, इसके राइट साइड में आई चीज मतलब हाई है, ज्यादा है ना। और ग्रीन के लेफ्ट साइड में चीजें आई मतलब कम है, ठीक है। सो अगर खून गाढ़ा हो रहा है इसका मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको एक चीज समझनी है, इस समय आपके रिपोर्ट में ऑलरेडी सवाल लिखे हुए हैं कि इन लोगों को ब्रीदिंग इश्यू होगा। इनको ये पूछना है कि आप जब भी कोई शारीरिक श्रम करते हैं तो क्या आपको हाफ लगती है ना। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इनकी बॉडी में बढ़ने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ये रिपोर्ट जैसे ही आप देखते हैं इसको आप थोड़ा सा रिकन्फर्म करते हैं ब्लड लिपिड्स के लेवल के साथ में। अब इसमें इस टेस्ट का नाम तो ब्लड लिपिड लिखा है, लेकिन आप इसको मेहरबानी करके अपनी खून की ब्लड लिपिड के लेवल के साथ में कंपेयर मत कीजिएगा, राइट। यहां पे भी आप देख पा रहे हैं ब्लड विस्कोसिटी यानी खून थोड़ा सा गाढ़ा है। जब खून गाढ़ा होता है तो यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब जो रक्त नलियां जो होती हैं हमारी, उसकी दीवारों पे खून का के जमा होने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। और यही कारण है कि अगर इसको इसी समय कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे जाके ये ब्लॉकेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो इस समय हम इनको हेल्थ सप्लीमेंट के द्वारा कंट्रोल में ला सकते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू भी देखिए आप, थोड़ी सी हाई है इनकी। ट्राइग्लिसराइड मार्जिनली हाई है, हाई डेंसिटी मार्जिनली हाई है, जबकि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और भी कम होना चाहिए, यानी इनका कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस करना है। तो इस समय यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट में देखें तो हमने 3 सप्लीमेंट सजेस्ट किए हुए हैं, है ना। कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पर्ल, ये तीनों के तीनों चीजें आप इनको रिकमेंड करेंगे ये रिपोर्ट के आधार पे। आप जब भी ये रिपोर्ट डिस्कस करेंगे अपने किसी भी बंदे से तो आपको ये कहना है कि ये मशीन बता रही है कि इस समय आपके बॉडी का ये पैरामीटर है, इस तरीके से है, राइट। आप मैं बता रहा हूं ये वाला शब्द आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल, ये सारी चीजें मशीन है जो डिटेक्ट करके बता रही है और हम सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं, राइट। अब ये जो रिपोर्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन आपको बताएगी, यानी आपका पेट की कंडीशन कैसी है ये बताएगी, आपका पचन कैसा है ये रिपोर्ट आपको बताती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 2 नंबर, 3, 4, 5 ये सारे के सारे कम है ना। यानी इसका मतलब ये है कि इस बंदे को इनडाइजेशन की शिकायत होगी, इनका खाना ठीक से पचन नहीं होता। जब ये खाना खाते हैं तो खाना ऐसे पेट में ऊपर ऊपर ही रखा हुआ इनको फील होगा, राइट। अच्छे से मतलब बहुत जल्दी इनको अपचन की शिकायत, गैस की शिकायत, इनको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। तो आपको ये चीज, ये सवाल इस समय इनको करने हैं कि आपको क्या होता है, आपको एसिडिटी होती है, अपचन होता है, गैस बनती है, या खाना आपका ऊपर के ऊपर रखा रह गया है, ये चीजें आपको समझनी है, ऑलराइट। तीसरा जो आप देखेंगे लिवर फंक्शन। लिवर फंक्शन में हम सबसे पहले जो देखेंगे लिवर फैटी कंटेंट, यानी लिवर में जो है वो फैटी लिवर इनको है। फैटी लिवर होने के कारण क्या होता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी लेवल जो है वो कम होता है, यानी आपको थकान जल्दी महसूस होगी, आपको एकदम फ्रेशनेस आप फील नहीं कर पाएंगे, राइट। सो आप एनर्जी हमेशा आपका डाउन रहेगा जब आपका लिवर फैटी होता है, आप उत्साही नहीं रहेंगे, निरुत्साही आप ज्यादा बनते हैं। लिवर जो है वो हमारे शरीर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को देखता है, फैट मेटाबॉलिज्म को देखता है। अगर लिवर बराबर नहीं है तो आपका फैट भी बराबर नहीं होगा ब्लड में, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब फैटी लिवर आता है, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन लो है, बाइल सिक्रीशन कम है, बाइल सिक्रीशन यानी वो लिक्विड सिक्रीशन जो हमारा खाना पचाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो वो भी कम बन रहा है, तो सीधी सीधी बात है, इनको इंडाइजेशन भी है और फैटी लिवर भी है। तो इस समय इनको हम डिटॉक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। अगला जो हम देखेंगे पैनक्रियाटिक फंक्शन पे एक नजर जरूर मार लीजिए। इंसुलिन प्रोडक्शन कम है,
ये आपको सिर्फ खुद को समझना है। इंसुलिन प्रोडक्शन, बंदे का शरीर जो है, पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन कम बना रहा है। इसका मतलब ये है, ये पैनक्रियास का लेवल है। ब्लड लेवल, ब्लड शुगर लेवल अभी हमको देखना बाकी है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ब्लड शुगर नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन इंसुलिन सिक्रीशन यहाँ पे हाई दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा किसी न किसी दवाई पे होगा। इनको आपको पूछना है कि आप डायबिटीज की कोई दवाई खाते हैं। इस समय इनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड हो सकती है, क्योंकि ये दवाइयां खा रहे हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ इंसुलिन हाई बता रहा है। ठीक है, तो ये दवाइयां खाने के कारण इनका नॉर्मल है, ये हम इनको बताएंगे। अगला जो हम देखेंगे, किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन में आप अगर देख रहे हैं तो हम लोग ज्यादातर टाइम यूरिक एसिड देखते हैं। यूरिक एसिड इनको हल्का सा हाई है, तो यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए हमारा डिटॉक्स भी इनको काम करेगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ऊपर आपने कोई सप्लीमेंट दिया है उससे मिलता जुलता अगर आपको नीचे के मतलब अगले पैरामीटर्स में कोई डिफरेंस आएगा, तो आप ढेर सारे सप्लीमेंट उनको सजेस्ट नहीं करेंगे। किसी भी बंदे को जब आप ये रिपोर्ट में सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे, तो 3 से 4 ऐसे सप्लीमेंट आपको देने हैं जो उनकी बॉडी के मेन मेन प्रॉब्लम को इमीडिएट रिलीफ दे दे। ठीक है, क्योंकि जब उसको बंदे को थोड़ा रिलीफ पहले मिलेगा, फिर आप अगले सप्लीमेंट उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपके रिपोर्ट में ये भी चीज थी, तो अब आप इसको लेंगे तो आपको ये और बेटर फील करेगा। तो ये एक स्मार्टनेस आपको थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है इस समय। किडनी फंक्शंस के बाद में हम देखेंगे लंग फंक्शन। ठीक है, लंग फंक्शन में हमको सबसे इंपॉर्टेंटली देखना है एयरवे रेजिस्टेंस रैम, है ना। ये क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स बोले तो फुफ्फुस, फुफ्फुस हिंदी में लंग्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जिस जो हम सांस लेते हैं तो जिसमें हवा अपनी जाती है, तो लंग्स में एयरवे रेजिस्टेंस अगर कम है तो वो अच्छी बात है। एयरवे रेजिस्टेंस यानी जब आप सांस लेते हैं तो कोई रुकावट या अवरोध नहीं आता। ठीक है, जब ये एयरवे रेजिस्टेंस रैम अगर राइट साइड में होता है, अगर ये हाई होता है, तो सामने वाले बंदे को जब वो सोता है तो उसको खर्राटे आएंगे बड़े, मतलब काफी बड़े। उनके बाजू में जो सो रहा होगा उसको ठीक से नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनका लंग्स की जो हवा है वो ऊपर की तरफ, लंग्स जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये उनको तकलीफ होगी। तो इस समय आप इनको नोनी जूस साथ में रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने इनको ही ऑलरेडी गार्लिक पर्ल भी दिया है, अब इसमें सिर्फ नोनी जूस आप रिकमेंड करेंगे तो इनका बहुत अच्छे से इनको बेनिफिट उसका मिल जाएगा। ब्रेन नर्व, ब्रेन नर्व में आप देखिए ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई इनका कम है, यानी ब्रेन में इनको खून की मात्रा कम जा रही है। ये कम क्यों जा रही है, क्योंकि इनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों भी हाई था। जब आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों भी हाई रहता है, खून आपका गाढ़ा होता है, तो जाहिर सी बात है ब्रेन टिश्यू की ब्लड सप्लाई कम होगी। यहाँ पे आप और एक सप्लीमेंट इनको ऐड नहीं करेंगे, ऊपर के सप्लीमेंट और नोनी जूस और डिटॉक्स के कारण ये वाली चीज उनको कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद में हमको देखना है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो इनको कैल्शियम थोड़ा कम है, ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंट है, जिंक काफी हद तक इनको डेफिशिएंट है, आयरन माइल्ड सा डेफिशिएंट है, राइट। सो इनको अगर आप मोदी केयर की कैल्शियम देते हैं तो अलग से जिंकोविट देने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम की टैबलेट में ही हमारे जिंक अच्छा खासा है। सो आप उनको कैल्शियम की टैबलेट यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। अगला हम देखेंगे विटामिन में, तो इनको आप ए कम है, B2 कम है, फिर B12 कम है, D3 भी कम है, तो यहाँ पे आप इनको D3 की एक टैबलेट जरूर से देंगे, राइट, जो दिन में एक बार आपको देना है, और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट देंगे। अब इसके बाद में हम इनके देखेंगे ह्यूमन टॉक्सिन्स। ह्यूमन टॉक्सिन्स सारे के सारे गड़बड़ है थोड़े से, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनका EMR हाई है, मोबाइल का यूसेज ज्यादा होगा, टोबैको निकोटिन है, तो मतलब ये थोड़ी बहुत स्मोकिंग करते होंगे, हो सकते हैं, या फिर गुटखा वगैरह यूज कर सकते हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको उनको सवाल पूछ के थोड़ा सा कंफर्म करना है। इसके बाद में हम देखेंगे बेसिक फिजिकल क्वालिटी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनका pH लो है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल पावर, वाटर शॉर्टेज इनकी थोड़ी थोड़ी सी कम है।
वजन के हिसाब से जनरली हम लोग उनको पानी पीने के लिए कहते हैं। अगर 70 किलो तक वजन है, 60 से 70 किलो के बीच में अगर किसी का वजन है, तो उसको कम से कम दिन में 3 लीटर पानी यानी 15 ग्लास पानी पीना जरूरी है। अगर आपका वजन 80 किलो से ज्यादा है तो आपको कम से कम 4 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए, यानी 20 ग्लास पानी आपको होना चाहिए। ठीक है। अब कोई आपको ये भी बोल सकता है कि मैडम मैं पानी बहुत पीता हूं, मैं तो इतना पानी पीता हूं, उतना पानी पीता हूं। तो एक चीज हमको यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर कोई बंदा ज्यादा पानी पी रहा है लेकिन हमको यहाँ पे वाटर शॉर्टेज दिखा रहा है और साथ में एसिडिक पीएच भी उसकी बॉडी का दिखा रहा है, तो जिस भी बंदे की बॉडी एसिडिक होगी वो कितना भी पानी पी ले उसके सेल्स में जो है वो पानी पेनिट्रेट नहीं करता। राइट। क्योंकि उसकी सेल वॉल रेजिस्ट करती है, बिकॉज बॉडी उसकी मतलब पीएच जो है उसका एसिडिक है। इसके कारण उनको अल्कलाइन बॉडी आना जरूरी है, क्योंकि जब उनकी बॉडी थोड़ी अल्कलाइन में होगी तो वो जितना भी पानी पिएंगे वो सेल्यूलर लेवल पे पानी उनके चला जाएगा, जिसके कारण उनकी वाटर शॉर्टेज के कारण जो भी उनको प्रॉब्लम शरीर में होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको उनको हमारा जो अल्कलाइन पिक्चर है वो आप उस फैमिली को रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि वो तो पूरी फैमिली को बेनिफिट दे देगा। ऑलराइट। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बंदा जिसको पानी पी रहा है पर हमको वाटर शॉर्टेज दिखा रहा है, वो इसलिए आपको यहाँ पे पीएच एक बार चेक करना है। अगर उसकी पीएच एसिडिक है तो आपको उसको अल्कलाइन पिक्चर इस समय जरूर से रिकमेंड करना चाहिए। ओके। उसके बाद में आप कोलेजन की रिपोर्ट देखेंगे। कोलेजन में आप देखिए इनको हेयर एंड स्किन में प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं उनके बाल झड़ रहे होंगे डेफिनेटली। मोशन सिस्टम यानी उनका पेट बिल्कुल अच्छे से क्लियरेंस में नहीं जा रहा। मसल टिश्यूज उनके थोड़े से वीक है। फैट मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी, क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम है तो इधर भी प्रॉब्लम आपको दिखा ही रहा है। राइट। सो ये चीजों के लिए हम अलग से इस समय कुछ नहीं देंगे। आप इनको ऑलरेडी नोनी दे रहे हैं, डिटॉक्स दे रहे हो, तो ये चीजें इनकी ऑलरेडी उसमें कंट्रोल में आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज के लिए हमको उनको कोई ना कोई सप्लीमेंट देना है, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। प्रोस्टेट अगर हम देखें तो प्रोस्टेट इनकी थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि इनकी एज 36 ही है, बॉडी इस समय ऐसी है कि भैया आने वाले टाइम में इनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत हो सकती है। आप एक चीज और आपको देखनी चाहिए, दैट इज राइट। यहाँ पे आप देखो इनको ईएमआर हाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कारण इनको प्रॉब्लम है। इनका जो ये प्रोस्टेट की रिपोर्ट आपको इस तरीके से दिखा रही है, थोड़ी सी चेंजेस प्रोस्टेट में है, दैट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल रेडिएशंस। ये आपको समझना जरूरी है। ऐसे समय में आप उनको सवाल पूछ सकते हो कि आपका मोबाइल फोन आप कहाँ पे रखते हो। अगर वो उनके पैंट की जेब में मोबाइल फोन रखते हैं तो आपको 36 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में भी आपको प्रोस्टेट में थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे। लेकिन जब आप ये बंदे का पीएसए टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो इनका पीएसए हो सकता है नॉर्मल आए, है ना। ब्लड टेस्ट में आपको पीएसए बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमने जो डिटेक्ट किया है दैट इज एट द सेल्यूलर लेवल। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिचुएशन इस समय ऐसी है कि उसमें चेंजेस हो रहे हैं। अभी तक वो ग्लैंड इतना बड़ा नहीं है कि सामने वाले बंदे को यूरिन पास करने में दिक्कत आए, है ना। प्रोस्टेट जब बड़ा होता है तो उसको यूरिन पास करने में दिक्कत आती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। रात को जब सोएंगे तो मे बी रात को 2-3 बार उनको शायद बाथरूम जाना पड़े, यूरिन उनको रुकेगा नहीं। प्रोस्टेट जितने भी लोगों का हाई होगा ये उनको दिक्कत आएगी। तो रिपोर्ट में ना ऑलरेडी हर एक चीज लिखी हुई है, तो आप उसको देख के आप अपना खुद का स्कैन कीजिए, फैमिली का स्कैन कीजिए, आप रिपोर्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ये चीज को समझ जाएंगे। ये ना थोड़ी सी मेहनत अगर आपने हर रोज दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के कर ली, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगता है ये बिजनेस को, मतलब इसके गर्दन पकड़ने के लिए, है ना। सुरेखा जी कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज की गर्दन पकड़ ली तो आप बड़े आराम से उसमें सक्सेस रेट पा सकते हैं। चीज का सिर्फ ध्यान रखिएगा, हम लोग डॉक्टर नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, एक चीज हमको और एक चीज समझना कि ये एक टेंटेटिव रिपोर्ट आपको देती है। टेंटेटिव यानी थोड़ी सी आइडिया आपको आपके शरीर का देते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज है। ये जो मैं अभी नॉर्मल रेंज आपको बताने जा रही हूँ एग्जैक्टली यही नॉर्मल रेंज नहीं है, एक एग्जांपल के रूप में इसको मैं दे रही हूँ।
अगर समझो किसी भी पैरामीटर की नॉर्मल रेंज 100 से 200 है ना, और आपका जो नॉर्मल रेंज अदरवाइज बिफोर चेकअप आपको पता भी नहीं था, पर आपका बॉडी का 130 जो है वो नॉर्मल रहता था, पर आपका ऑर्गन ने मिसबिहेव करना शुरू किया, ऑर्गन में कुछ चेंजेस आए, कुछ प्रॉब्लम आए, और 130 का आपका जो है रिजल्ट वो 170 आया। मशीन डिटेक्ट करेगी कि आपका रिजल्ट हाई आया, लेकिन जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो बताएगा कि आपका टेस्ट नॉर्मल है। ये रीजन, मतलब बदलाव है जो आपको समझना है। ये आपकी बॉडी के इंटरनल चेंजेस को इंडिकेट करता है। ब्लड टेस्ट या दूसरा आप एमआरआई करेंगे या और भी कुछ करेंगे, वो आपको एग्जैक्ट देगा। क्लियर है? ये चीज का आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, ये डिस्क्लेमर है जो आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो यस, स्टे सेफ, बाय। आप वो कम्युनिकेट करके मशीन लीजिए, और एक जाएगी। उनको